जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। अगर आप एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल है एनसीसी वे। यदि आप एक एक्स कैडेट हैं तो जो एक्स कैडेट होते हैं उनके लिए जो स्पेशल एंट्रीज निकाली जाती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आज मैं लेकर आया हूँ दो अलग अलग टॉपिक। पहला टॉपिक है समाज सेवा, अर्थात जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सोशल सर्विस, और दूसरा होता है हेल्थ एंड हाइजीन। तो दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ते हैं पहला टॉपिक समाज सेवा। और समाज सेवा से आप लोग को पता होगा आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में 33 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित में। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, समाज सेवा सोशल सर्विस से आप क्या समझते हो। प्रश्न है, समाज सेवा अर्थात सोशल सर्विस से आप क्या समझते हो। तो स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्य हेतु संपूर्ण सहयोग एवं अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना। समाज सेवा से आप क्या समझते हो बोलेंगे तो स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्य हेतु संपूर्ण सहयोग देना एवं अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना, ये होता है सोशल सर्विस। फिर पढ़ते हैं, समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख आवश्यकता क्या है बतलाइए। ये है ना यहाँ पे क्वेश्चन, समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख आवश्यकता क्या है बतलाइए, ऐसा पूछा जाता है। तो रोजगार, मकान, पेयजल, साफ सफाई, आवागमन के साधन और बिजली और चिकित्सा सुविधाएं। तो ये क्या है, समाज के निर्बल वर्ग की मूलभूत आवश्यकताएं बोला जाते हैं इसी को। तो रोजगार, मकान, पेयजल, साफ सफाई, आवागमन के साधन, बिजली, चिकित्सा सुविधाएं। उसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, NGOs से आप क्या समझते हो। प्रश्न पूछा गया है, NGOs से आप क्या समझते हो, समाज के लिए इनका क्या योगदान है। तो सबसे पहले आपको पता होगा NGOs का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया NGOs का पूरा नाम। और समाज के लिए इनका क्या योगदान है, तो समाज के लिए इनका योगदान है, इसमें कुछ लोग समिति बनाकर गरीब लोगों के विकास की योजना बनाते हैं। समाज के लिए योगदान कौन क्या है, तो इसमें कुछ लोग समिति बनाकर गरीब लोगों के लिए विकास की योजना बनाते हैं व क्रियान्वित करते हैं। तो NGOs क्या है पूछेंगे तो आपको बताना है, सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका पूरा नाम। समाज के लिए इनका योगदान होता है, इसमें कुछ लोग समिति बनाकर गरीब लोगों के लिए विकास की योजना बनाते हैं व क्रियान्वित करते हैं। तो ये हो गया NGOs से क्या समझते हैं और इनका समाज में योगदान। फिर पढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, समाज की भलाई के लिए युवा शक्ति का क्या योगदान है। समाज की भलाई के लिए युवा शक्ति का क्या योगदान है। तो सोशल सर्विस अर्थात समाज सेवा से टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो समाज सेवा से जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन आंसर है आप इस क्लास में। तो ये क्वेश्चन है, समाज की भलाई के लिए युवा शक्ति का क्या योगदान है। तो आज का युवा कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उसके कंधों पर होगा। आज का युवा कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उनके कंधों पर होगा। युवा राष्ट्र निर्माण के नियम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं, जैसे अनुसंधान क्षेत्र, ज्ञान प्राप्त कर समाज को शिक्षित करना और नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास करना, कर्तव्यों का निर्वाह करना। तो ये हो गया समाज की भलाई के लिए युवा शक्ति का क्या योगदान है पूछेंगे तो आपको लिखना है, आज का युवा कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उनके कंधों पर होगा। राष्ट्र निर्माण के नियम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं, जैसे अनुसंधान क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर समाज को शिक्षित कर सकते हैं, नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास कर सकते हैं और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। और आप चाहो तो और एक्स्ट्रा लाइन लिख सकते हो। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। NCC कैडेट्स किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन और बार बार पूछा गया है B सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में। तो NCC कैडेट्स किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं। तो NCC कैडेट्स वृक्षारोपण में भाग लेते हैं, प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेते हैं, पोलियो अभियान में भाग लेते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल आदि में भाग लेते हैं। तो NCC कैडेट्स किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं पूछेंगे तो आपको लिखना है वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, पोलियो अभियान, ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये हो गया सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, रक्तदान से क्या लाभ है।
रक्तदान मतलब ब्लड डोनेशन, ये भी सोशल सर्विस के अंतर्गत आता है। तो रक्तदान से क्या लाभ है? तो रक्तदान अमूल्य दान है, लिखना है आपको। फिर रक्तदाता को गर्व महसूस होता है, ब्लड डोनेट करने के बाद अपने आप में गर्व महसूस होता है। फिर तीसरा पॉइंट है रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है। रक्तदान से क्या लाभ हैं? तो रक्तदान अमूल्य दान है, रक्तदाता को गर्व महसूस होता है, रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट है। रक्तदान के क्या लाभ है पूछेंगे तो आपको लिखना है। फिर पढ़ते हैं सामुदायिक विकास, अर्थात जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या आशय है। सामुदायिक विकास जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या आशय है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये हिंदी वर्ड याद करने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने इंग्लिश वर्ड भी टाइपिंग किया रहता है। तो प्लीज़ आपको पढ़ना है, और आप क्योंकि अब तो सी वालों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आपको और अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। हिंदी वर्ड याद नहीं होता तो आपको इंग्लिश वर्ड पढ़ना है, और इंग्लिश वर्ड याद नहीं होता तो आपको हिंदी में याद रखना है। तो सामुदायिक विकास का क्या आशय है? तो सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास है। तो सामुदायिक विकास क्या है? तो सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास है। तो सामुदायिक विकास क्या है या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है पूछेंगे तो आपको याद रखना है, आपको लिखना है सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास होता है। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य तथा सफाई से है, हाइजीन एंड सैनिटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस टॉपिक से 29 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 29 नंबर का सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो ये भी टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सा? तो शारीरिक स्वच्छता रखना चाहिए सबसे पहले, और यहाँ पे स्वच्छता थोड़ा सा गलत लिखा है। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सा? तो शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, पौष्टिक भोजन का ग्रहण करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, फिर व्यायाम करना चाहिए नियमित तौर पे, फिर विश्राम एवं नींद भी जरूरी है। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, व्यायाम, विश्राम और आनंददायक वातावरण, और उनको चिंता रहित जीवन जीना चाहिए। तो ये हो गया मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बोलेंगे तो ये चीज़ें आपको लिखने आना चाहिए। फिर पढ़ते हैं संपर्क रोग के 2 उदाहरण लिखो। संपर्क रोग के 2 उदाहरण लिखो पूछा गया है। तो कॉन्टेक्ट डिसीज जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो संपर्क रोग के 2 उदाहरण लिखो बोलेंगे तो कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है दाँत खुजली, और होता है सिफिलिस। ये दोनों किस प्रकार के बीमारी हैं। तो कॉन्टैक्ट डिसीज़ हैं, दोनों संपर्क रोग हैं। दाँत खुजली और सिफिलिस ये दोनों हैं संपर्क रोग। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्लेग रोग का वाहक कौन है। प्रश्न है, प्लेग रोग का वाहक कौन है। तो पिस्सू द्वारा होता है प्लेग रोग। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में। तो प्लेग रोग का वाहक कौन है। तो पिस्सू द्वारा होता है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मधुमेह किस कारण से होता है। प्रश्न है, मधुमेह किस कारण से होता है। तो पेनक्रियाज में इंसुलिन का कम उत्पादन होने के कारण से मधुमेह होता है, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो मधुमेह किस कारण से होता है। तो पेनक्रियाज में इंसुलिन का कम उत्पादन होने के कारण मधुमेह होता है, याद रखना है। हेल्थ एंड हाइजीन से पूछा जा रहा है सवाल, तो आपको समझना है थोड़ा सा। फिर अगला क्वेश्चन है, जल के स्वच्छकरण की कौन कौन सी विधियां हैं। जल के स्वच्छकरण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मैंने जब सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिलाया था तो ये प्रश्न आया था, जल के स्वच्छकरण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो जल को जो साफ़ करने की विधियां हैं वही आपको लिखना है। तो पहला होता है छानकर, फिर तलहटीकरण के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है जल को, और तीसरा होता है उबाल कर या फिर क्लोरीकरण करके। तो जल के स्वच्छकरण की विधियां लिखो बोलेंगे, या फिर जल के स्वच्छकरण की कौन कौन सी विधियां हैं पूछेंगे तो आपको याद रखना है
छानकर, फिर तलहटीकरण के द्वारा, फिर उबालकर या फिर क्लोरीकरण के द्वारा। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीसी कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एनसीसी कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? तो ऊंचा स्थान चुनेंगे और रोड से न अधिक पास हो न अधिक दूर हो। यहाँ पे मिस टाइपिंग फिर से हुआ है। रोड से न अधिक पास हो न अधिक दूर हो, फिर पानी की सुविधा हो, आसपास गंदगी न हो। तो एनसीसी कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे बोलेंगे, तो ये चीज़ें आपको लिखने आना चाहिए। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हृदयघात किस मुद्रा के द्वारा रोका जा सकता है? प्रश्न है, हृदयघात किस मुद्रा के द्वारा रोका जा सकता है? तो अपान वायु मुद्रा के द्वारा। ये है एक योग आसन है। तो हृदयघात किस मुद्रा के द्वारा रोका जा सकता है? तो अपान वायु मुद्रा के द्वारा। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन कर सकते हैं? तो एक होता है वज्रासन, जिसको खाना खाने के बाद सिर्फ किया जाता है, एक लौता आसन। तो खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन कर सकते हैं? तो वज्रासन। ओके, थैंक्स फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।